हेलो हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे हो। तो बच्चों, आज देख रहे होंगे स्क्रीन पे आप लोग कि एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं आज, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए? आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूं और ये चैप्टर नंबर क्या है? 4 है, चौथा चैप्टर नंबर, और इसका नाम है द्विघात समीकरण। समझ गए? तो हम लोग अब तक कितने चैप्टर पढ़ लिए? सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े, फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े, उसके बाद वास्तविक संख्या पढ़े, उसके बाद बहुपद पढ़े, उसके बाद पांचवा चैप्टर हम लोग पढ़े दो चर वाले रैखिक समय। यानी अब तक 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया हम लोग का। तो आज हम लोग का है छठा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं आज, द्विघात समीकरण। ये चैप्टर है चौथा, याद रखना। छठा चैप्टर बोल रहा हूं तो ये मत समझना कि छठा चैप्टर है यहाँ। ये छठा चैप्टर नहीं है, चौथा चैप्टर है। अब तक 6 चैप्टर कुल मुकम्मल कर लिया हूं। समझ गए? तो साथियों, वीडियो के एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, शेयर भी नहीं करते हो, तो सब शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ यूं लाइन है कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो साथियों, हम लोग स्टार्ट करता हूं विकास। तो हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं साथियों, हम लोग का चैप्टर है यहाँ द्विघात समीकरण, आप लोग देख रहे होंगे। और हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे इस चैप्टर में। द्विघात समीकरण में भूमिका, द्विघात समीकरण क्या है, गुणनखंड खंड द्वारा समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, मूलों की प्रकृति, सारांश, ये सब चीज हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाला। तो हम लोग इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं हम लोग कि सबसे पहला इसका फादर किसे कहते हैं। फादर, इसका खोज किसने किया, यह सब चीज पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इसका डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में इसका यूज कहाँ है। बहुत सारे टीचर मिलेंगे आप जो नहीं बताने वाला है इसका फादर क्या है, इसका यूज कहाँ होता है। जब हम पढ़ेंगे तो इस चैप्टर को, तो इसका यूज कहाँ होता है वो चीज पढ़ना जरूरी है। समझ गए? वो चीज पढ़ना जरूरी है, डेली लाइफ में इसका यूज कहाँ होता है। तो ये सब चीज हम पढ़ने वाले हैं। फिर जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला वगैरह, उस चीज फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। आया कैसे? फॉर्मूला तो हम पढ़ लेंगे, रट लेंगे, लेकिन आया के कैसे ये फॉर्मूला, ये सब चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका फादर। तो द्विघात समीकरण के जनक यानी पिता, फादर कौन है? तो उसका फादर है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वाज़मी। यही इसका क्या है? फादर। ये जो फोटो देख रहे हैं यही है इसका मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वाज़मी। इसका क्या है? क्या है? पिता है, फादर है। समझ गए? ये सब चीजें आपको एग्जाम में नहीं पूछ रहे, ये चीज याद रखना, कहीं एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। और ये सिर्फ नॉलेज के लिए। किसके लिए है? नॉलेज के लिए। पर किस लिए रहे हो? नॉलेज के लिए, अच्छे नॉलेज के लिए। हाँ, ये सब चीज एक जगह पूछा जा सकता है। जब आपका बिहार बोर्ड का जो टॉपर का वेरिफिकेशन होता है, उसका इंटरव्यू जो होता है, वहां आपको ये सब चीज पूछे जा सकता है, बेसिक बेसिक चीजें। समझ गए? तो हम लोग जान गए आज कि द्विघात समीकरण का फादर कौन है। तो मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी है। अब इसका उपयोग कहां होता है द्विघात समीकरण का?
कह रहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में द्विघात समीकरण का प्रयोग यूज कहाँ होता है? यूजेज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एवरीडे लाइफ। तो इसका उपयोग खेलों में होता है। कहां कहां खेलों में होता है? न जाने और कहीं देखो, यहां खेलों में प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में होता है, जैसे वॉलीबॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, वो जो भाला फेंकने वाला होता है खेल, वहां उसका उपयोग होता है। समझ गए? इसका उपयोग है। दूसरा कि लाभ और राजस्व अनुकूलन, प्रॉफिट एंड रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन, जो लाभ और राजस्व अनुकूल जो होता है वहां उसका उपयोग होता है। जो ऑफिसर्स वगैरह होता है, उसका डिपार्टमेंट होता है इसका, वहां इसका उपयोग होता है। न जाने कितनी जगह इसका उपयोग होता है। सैटेलाइट डिश और रडार, सैटेलाइट डिशेस एंड रडार, सैटेलाइट नहीं है, सैटेलाइट में इसका उपयोग होता है। द्विघात समीकरण का उपयोग कहां होता है? सैटेलाइट डिश और रडार में होता है। रडार में, रडार तो आप लोग जानते होंगे, रडार। चौथा है वाहन सुरक्षा। वाहन सुरक्षा मतलब जो रोकने की दूरी होता है, मतलब यहां जो एक, यहां बस, यहां एक कार देख रहा है आप लोग को, एक दूसरी कार यहां दिख रहा है, ये जो है दूरी है, रोकने की दूरी, यहां इसका उपयोग किया जाता है। किसका? हाइट एंड डिस्टेंस का। एक यहां ये है कार, एक यहां है, ये जो यहां बीच की दूरी है रोकने का, यहां रोकने की दूरी को ही, रोकने की दूरी जो है यहां उपयोग किया जाता है हाइट एंड डिस्टेंस का। समझ गए? आप इस पिक्चर से आप लोग समझ सकते हो। अब वास्तुकला क्या है? वास्तुकला और पुल, आर्किटेक्चर एंड ब्रिज, यानी आर्किटेक्चर हुआ, ब्रिज हुआ, वहां भी द्विघात समीकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आंतरिक सज्जा और फर्श, यानी आप लोग हिंदी नहीं समझ पा रहे होंगे, इतना थोड़ा कठिन हिंदी है, तो इंटीरियर डिजाइन एंड फ्लोरिंग आप लोग सुने होंगे, इंटीरियर डिजाइन सुने होंगे, उसमें उपयोग किया जाते हैं। आप लोग इंटीरियर डिजाइन देख रहे हो, ये सब ये डिजाइन वगैरह देख रहे हो इस घर का, तो यहां इसका उपयोग किया जाता है। अब तो आप लोग को ये फोटो देख के आप लोग समझ जाते होंगे कहां कहां उपयोग होता है डेली लाइफ। अब टॉर्च और कार की हेडलाइट में इसका उपयोग होता है। ये इसका टॉर्च हुआ, ये क्या हुआ? इसका हेडलाइट वगैरह हुआ, है सब क्या हुआ? हेडलाइट में इसका उपयोग कहा जाता है, किया जाता है। आगे दूसरा सैन्य और बैलिस्टिक्स, यानी मिलिट्री एंड बैलिस्टिक्स में इसका, ये आप फोटो देख रहे हो, बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक जो मिसाइल है, यहां इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसका उपयोग कृषि एवं भूमि प्रबंधन, यानी एग्रीकल्चर एंड लैंड मैनेजमेंट में इसका उपयोग किया जाता है द्विघात समीकरण का। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, रसायन विज्ञान और अभिक्रिया के, यानी केमिस्ट्री का जो रिएक्शन है, केमिस्ट्री एंड रेट ऑफ रिएक्शन, केमिस्ट्री का जो रिएक्शन है वहां भी द्विघात समीकरण का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? द्विघात समीकरण का उपयोग किया जाता है। समझ गए? अब नेक्स्ट लेंस और दृष्टि, ये लेंस दिख रहा है आप लोग को, यहां भी द्विघात समीकरण का उपयोग किया है। समझ गए? समझ गए होंगे। अब आगे ये सब था उपयोग, और जितने भी हम लोग ये सब पढ़े उपयोग, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, और पूछे भी जाए तो आप लोग तो पढ़ लिए हो भाई, तो आप लोग बता भी सकते हो। समझ गए? एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। कहां पूछे जा सकते हैं? टॉपर वेरिफिकेशन, जो टॉपर वेरिफिकेशन होता है उस समय पूछे जा सकते हैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन। अब आगे बढ़ता हूं। अब द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? सब तो फादर पढ़ लिए हम लोग, उपयोग पढ़ लिए, लेकिन कहते किसे हैं द्विघात समीकरण, ये चीज हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो कहते किसे हैं वो चीज हम लोग अब देखते हैं।
जिस जिस समीकरण जिस समीकरण में का घात का अधिकतम घात घात यानी पावर, अधिकतम घात 2 होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे द्विघात समीकरण, उसे द्विघात कहते हैं। सामान्यतः हम लोग तो अब पढ़ लिए परिभाषा कि जिस समीकरण में चर का अधिकतम घात 2 होती है उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। चर क्या होता है? एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब क्या होता है? चर। उसका अधिकतम घात क्या होगा? 2 होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। अब आगे बढ़ता हूं, इसका रूप कैसा होता है द्विघात समीकरण? तो सामान्यतः लिख लेते हैं, व्यापक रूप या सामान्यतः, तो लिख लेता हूं व्यापक रूप। व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। के रूप में होती है। ये आपको एग्जाम में पूछ रहे, यहां छूट गया जीरो, यहां जीरो है। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। ये क्या होता है? इसका व्यापक रूप होता है, समझ गए? अब यहां ए बी सी अचर क्या होता है? अचर होगा, अचर। और ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए नेट इक्वल टू जीरो। और एक्स क्या होगा? यहां एक्स चर होगा, एक्स चर होगा। अब यहां एक चीज देखा कि ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब कहिएगा सर यहां ए अगर जीरो हो जाए बाबू, सर कहिएगा ए अगर जीरो हो जाए तो होगा क्या यहां? अब तो वही है ना। तो यहां देखो, देखो सबसे पहले हम लोग द्विघात, इसका एग्जाम्पल एक ले लो द्विघात समीकरण का। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्या है? एक द्विघात समीकरण है। क्या है? यही हमारा एक द्विघात समीकरण है, समझ गए? अब इसका चर ये हमारा x है, इसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए? तो 2 होना चाहिए, 2 है, ये हमारा बहुपद हो गया। अब अगर यहां 2 की जगह 1 होता पावर में, घात में, तो ये द्विघात समीकरण होता? नहीं होता। अब एक चीज यहां पर है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, अगर वो ए जीरो हो जाता तो क्या होता? देखो ए की जगह हम लोग क्या जीरो बैठा दिया, और एक्स स्क्वायर है, बी एक्स है प्लस सी है इक्वल टू जीरो। अब जीरो इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है? जीरो एक्स हो जाएगा, पूरा जीरो एक्स जीरो हो जाएगा, जीरो एक्स नहीं जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। प्लस क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब यहां बचा ही क्या? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो कहिएगा कि यह हमारा द्विघात समीकरण है? तो कहिएगा नहीं है। क्यों नहीं है? यह चीज देखना है तो क्यों नहीं है? तो कहिएगा सर ये तो हमारा पावर 1 है। क्या है? पावर 1 है। तो पावर 1 रहने पर या 3 रहने पर यह हमारा द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। तो यही है हमारा, ये बी एक्स प्लस सी क्या हो गया? तो ये रैखिक समीकरण हो गया। क्या हो गया? रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण हो गया ये।
रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं हुआ, ये रैखिक समीकरण हो गया। समझ गए? समझ गए? अब तो समझ गए होंगे क्यों हम a नॉट इक्वल टू 0 लिखा। इसी चीज को समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ता हूं। अब द्विघात समीकरण है, उसको विधि कितने विधि से हल करते हैं। द्विघात समीकरण जो हम लोग हल करेंगे, कितने विधि से हल करेंगे, तो हम लोग 3 विधि से हल करेंगे। लिख लेते हैं द्विघात, और साथ साथ आप लोग लिखते जाइएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। द्विघात समीकरण बाकी टेलीग्राम में आप लोग को मिल जाएगा। इसे हल किया जाता, समीकरण को कितने विधि से हल किया जाता है, 3 विधि, और उसका नाम क्या है। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो दूसरा द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य, श्रीधरा श्रीधराचार्य सूत्र नियम से। चौथा है विवेचक, विवेचक या विवेकता। सॉरी, तीसरा ये, सॉरी सॉरी, गलती हो गया। विवेचक से नहीं, पूर्ण वर्गमूल। तीसरा इधर लिख लेता हूं, क्या है? पूर्ण विधि से, परिपूर्ण पूर्ण वर्ग विधि से। कितना पहला हम लोग का 3 विधि है हल करने की। पहला हम लोग पढ़े यहां अभाज्य गुणन विधि से हल करेंगे। दूसरा क्या है कि द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र नियम से। अब श्रीधराचार्य सूत्र नियम क्या होता है वो हम लोग आगे बताता हूं। तीसरा परिपूर्ण वर्ग विधि से हल करें। अब कुछ फॉर्मूला है, क्या है? फॉर्मूला है। अब वो चीज हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से फॉर्मूला आपको यहां पर है। फॉर्मूला है पहला योग, अल्फा प्लस बीटा पढ़े हो आप लोग अगले लेक्चर में। तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। दूसरा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। क्या होता है मूलों का गुणनफल? अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है फॉर्मूला? c/,
अब फिर होता है तीसरा विवेक्तर। क्या होता है विवेक्तर? इसको डी भी बोला जाता है। क्या होता है इसका सूत्र? तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है। अब एक होता है श्रीधराचार्य, चौथा क्या होता है? श्रीधराचार्य। चलो हम लोग यहां लिख लेता हूं चौथा। चौथा श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य सूत्र। अभी हम लोग बोले 3 नियम से, तो एक इनमें से है श्रीधराचार्य। क्या होता है फॉर्मूला? यहां एक्स लिख लेता हूं इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे का होता है 2a। यही होता है सूत्र श्रीधराचार्य, या आप लोग द्विघात सूत्र भी बोल सकते हो उसको। श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र इसको बोला जाता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, आया कैसे ये सब फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो आया कैसे? अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए आया कैसे? और श्रीधराचार्य सूत्र आया कैसे? इस चीज को हम लोग समझेंगे बाबू। सबसे पहले देखो, और कुछ फॉर्मूला है बता देता हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते ही होंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं? होता है। और दूसरा क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर। और दूसरा क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। होता है कि नहीं ये फॉर्मूला? कई बार ये सब चीज आप लोग पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला भी यहां काम आएंगे। समझ गए इस चैप्टर में? बाकी आप लोग को याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला भाई। अब हम लोग सूत्र को देखेंगे। पहला श्रीधराचार्य सूत्र को देखें, आया कैसे? एक हम लोग व्यापक रूप पर है अभी। द्विघात सूत्र का द्विघात में समीकरण का व्यापक रूप पर है क्या? ए एक्स स्क्वायर पर है बी एक्स प्लस सी पर है कि इक्वल टू क्या था? 0 था। हम लोग पढ़े ये व्यापक। अब यहां हम लोग क्या करेंगे इस सूत्र में, ए को हम लोग कॉमन लेते हैं तो क्या होगा? देखो यहां ए को हम लोग यहां कॉमन ले लेते हो, तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब यहां हम लोग ए कॉमन लिया हूं तो नीचे में यहां ए से भाग आ जाए, तभी तो ए यहां कट जाएगा तो बी एक्स हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? सी बाई ए हो जाएगा। ए को जब हम लोग कॉमन लिया, अब ये ए है तो इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटे ए प्लस सी बटे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 बटे ए इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब हम लोग यहां क्या करेंगे, आगे देखो, एक्स स्क्वायर है प्लस यहां बी एक्स को हम लोग यहां क्या करता हूं? एक्स बी इंटू बी बटे ए लिख लेता हूं। हाँ, एक्स इंटू बी बटे ए
प्लस सी बटे ए लिख लिया इक्वल टू 0। सी बटे ए को अभी इधर रहने दो। देखो एक चीज यहां हम लोग करता हूं, इसको अभी मिटा देता हूं हाल फिलहाल। अभी हम लोग एक फॉर्मूला पर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर है। अब उस फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, यहां यूज करेंगे। अब यूज कैसे करेंगे, अब वो चीज तो कोई यहां हम लोग 2 से गुना कर देते। जब 2 से ऊपर गुना किया तो यहां नीचे से भी गुना कर देता हूं, तो 2 कट रहा है, फिर आ रहा है 2 से ऊपर में भी गुना कर दिया, नीचे में भी कर दिया कर दिया। अब इधर क्या करता हूं, प्लस में b बटे 2a प्लस b बटे 2a। अब इसका होल स्क्वायर कर देता हूं, प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर माइनस b बटे 2a का होल स्क्वायर। अब ये दोनों घट के 0 ही आ जाएगा यहां, समझ गए। प्लस क्या बचा था, c बाई ए इक्वल टू 0। अब यहां एक चीज कहिएगा सर, कि बोलिएगा, आप लोग पूछिएगा कि सर यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज दिख रहा है, यही दिख रहा है, ये जो है यहां ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है सर। यहां देखो a क्या हो रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए क्या है यहां एक्स हो गया इंटू बी बटे ए बी बाई 2a 2ab प्लस बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा यहाँ b बाई 2a स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हमारा हो रहा है यहाँ। तो यहां हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो यहां ऐसे लिखेंगे x प्लस b बटे होल स्क्वायर हो गया। अब माइनस b बटे 2a का होल स्क्वायर है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहां माइनस b बटे 2a का होल स्क्वायर, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा b बटे 2 का होल स्क्वायर। तो लिख लेता हूं यहां, तो सब कुछ को अलग अलग कर लो। b का स्क्वायर क्या होता है बाबू, b स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो गया। a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा माइनस सी बटे ए, क्या हो जाएगा माइनस सी बटे ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ता हूं। अब एक चीज देखो यहां 4a स्क्वायर, यहां क्या हो रहा है एलसीएम, यहां एलसीएम आ रहा है, एलसीएम आ रहा है कि, तो यहां एलसीएम ले लेता हूं। b बाई 2a का क्या था होल स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम क्या लिए 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर क्या हुआ हमारा एलसीएम। अब 4a स्क्वायर में 4a स्क्वायर गुना होगा तो a स्क्वायर वैसे ही रहेगा, एक आ जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर ऊपर में वैसे ही रहेगा, क्या रहेगा माइनस बी स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस बी वैसे ही रहेगा। अब बीच में क्या था माइनस था, यहां a और a स्क्वायर में, तो a कट रहा है तो 4a बच रहा है, तो ऊपर में गुना हो जाएगा 4ac, यहां स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस
क्या हो जाएगा यहाँ 4ac, होगा कि नहीं? हो जाएगा। वन मिनट। अरे ये तो माइनस में था ना, इधर प्लस में होगा, सॉरी। ये प्लस होगा। तो यहां क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a² आ गया। अब ये हमारा क्या बचा लाला, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, इधर पठा देते हैं, भगा देते हैं। तो x प्लस बी बाई 2a हो गया इक्वल टू, जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो पूरे पर क्या बन जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा कि नहीं? तो लग जाएगा, इस पूरे में स्क्वायर लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a²। अब यहां क्या हो रहा है, बस बी बाई 2a है इधर, हम लोग इधर पठा देंगे, इधर भेज देता हूं। तो क्या हो जाएगा, अब यहां देख रहा हूं, एक चीज मिनट रुक दो, आप लोग वरना भूल जाओगे। x प्लस बी बटे 2a² ऐसे ही रहने दो अभी 2a। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये का तो वर्गमूल लिख लेगा नहीं। देखो यहाँ 2 स्क्वायर 2 का 4 का हम लोग का वर्गमूल 2 आता है, और a² a यानी 2a हमारा निकल जाएगा यहां से। तो ऊपर क्या बचा, बी स्क्वायर। एक चीज यहाँ प्लस माइनस में होगा, ये प्लस माइनस में होता है वर्गमूल। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या हो जाएगा, नीचे वर्गमूल, तो 2a हो जाएगा, 2a हो गया, प्लस माइनस में आ गया। अब तो यहां तक तो सॉल्व हो गया। अब जो ये हमारा b बाई 2a है, इसको हम लोग इधर भेज देता हूं, तो भेज देता हूं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर, तो इधर आया तो इधर क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा ना, माइनस बी बाई 2a, क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a, और यहां क्या था, प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या था 2a। x इज इक्वल टू, अब यहां देखो एलसीएम क्या आ रहा है हमारा बाबू, 2a एलसीएम ले लिया। अब 2a यहां एक बचा, एक को गुना करेंगे माइनस बी हो जाएगा, करेंगे माइनस बी, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस सी रह जाएगा वो। अब अंडर 2a इंटू 2a क्या बचा, एक इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा क्या हुआ, श्रीधराचार्य का सूत्र प्रूव हो गया। अब देख लिया कैसे आया ये सूत्र बना, यही हुआ श्रीधराचार्य का सूत्र, क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया हमारा, हुआ। अब एक बार और समझा ले, पहला हम लोग को व्यापक रूप लिखे, यहां से हम लोग a कॉमन लिया, तो x स्क्वायर प्लस बी बाई बी एक्स बटे में a आ जाएगा, यानी कॉमन लिया हूं a, तो यहां नीचे में a आ जाएगा, यहां भी a नीचे में आ जाएगा। अब इस a को हम लोग इधर भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहां क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू बी, यहां x क्या है हमारा, a है, तो 2 इंटू ए बी, तो 2x इंटू बी बटे 2a, हम लोग यहाँ एक एक्स्ट्रा 2a लगाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लाने के लिए, तो 2 नीचे भी लगाना पड़ेगा, 2 ऊपर लगाए तो इस तरह के b बाई
यहां हमारा b क्या था, तो b/2a था हमारा यहाँ, तो b/2 यहाँ हमारा ये हो गया, b क्या हुआ यहाँ, b का स्क्वायर b/2a का स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा यहाँ जीरो करने के लिए, तभी यहाँ जीरो होगा ना। तो यहां से माइनस कर देता हूं, माइनस b/2a का स्क्वायर, तो जीरो हो रहा है, तो फिर वहां हो रहा है प्लस c/a लिख लेता हूं। अब यहाँ हमारा यहां बन रहा है एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू b/2a प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब जो बाकी बचा b/2a का होल स्क्वायर इस तरफ लेके आ गया, यहाँ प्लस में था इधर आ गया माइनस में, यहाँ माइनस में था इधर आ गया प्लस में, समझ गए। तो बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये प्लस c/a था तो इधर आ गया माइनस c/a हो गया। अब ये स्क्वायर को क्या किए, इस स्क्वायर या एलसीएम वगैरह लेके यहाँ हल, अब स्क्वायर को हम लोग इधर किए तो यह पूरा अंडर रूट लग गया। अब स्क्वायर अंडर रूट लगने पर क्या होता है, प्लस माइनस में आता है अंडर रूट, तो फिर क्या हो जाता है प्लस माइनस, और यहाँ 4a का स्क्वायर का वर्गमूल क्या निकला हमारा 2a, x प्लस b/2a इक्वल टू क्या निकला, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4a से 2a, ये हमारा निकला। अब बचा जो b/2a, अब इधर लेके आए माइनस b/2a हुआ और ये बचा। अब इस यहां क्या किए, एलसीएम ले लिया, क्या लिया, एलसीएम ले लिया 2a, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, हमारा ये श्रीधराचार्य का नियम प्रूव्ड हो गया, समझ गए, प्रूव्ड हो गया। अब आगे बढ़ता हूं। अब देखो, अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a है, होता है। अब होता कैसे है वो चीज हम लोग आज प्रूव करिए देखिए। तो x इज इक्वल टू हम लोग पढ़े श्रीधराचार्य के नियम में माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या होता था 2a होता था। अब यहां हम लोग x को x इज इक्वल टू एक बार माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a लिख सकता हूं कि नहीं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अल्फा मान, क्या अल्फा मान, अल्फा माना, इसको अल्फा मान लिया हम। अब इसी को एक बार माइनस b, वहां एक मरतबा प्लस लिए एक बार माइनस लिए, अंडर रूट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये होता है। हम इसको क्या मान लेंगे, बीटा मान, बीटा मान माना, बीटा मान, क्या मान लिया, बीटा मान, बीटा तो मान लिया। तो आप लोग जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b/a, इधर आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। हमारा अल्फा क्या माने थे बाबू, तो माने थे कि माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a माने थे, प्लस होगा यहां प्लस। बीटा क्या माने थे, तो बीटा माने थे माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 माने थे कि नहीं, माने थे। अब यहां देखो 2a और 2a क्या हो रहा है, एलसीएम आ रहा है 2a, तो 2a हम लोग एलसीएम ले, तो ऊपर वैसे ही रह जाएगा 2a कैंसिल, तो एक बच रहा, एक से गुना करेंगे तो वैसे ही हो जाएगा माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac 4ac। अब यहां प्लस यहां माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस b
2a से 2a करने पर यहां ऊपर ऐसे ही उतर जाएगा। तो माइनस बी, तो माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोग कहिएगा सर ये प्लस बी तो ऊपर गुना हो जाएगा, यहां नहीं हो, गुना भी होगा तो प्लस माइनस माइनस। अब एक चीज देखिएगा, ये अंडर रूट प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कट रहा है, कट रहा है कि नहीं, कट रहा है तो काट। अब यहां है माइनस बी और यहां है माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2b हो जाएगा, 2b बटे में क्या है 2a। अब ये वाला 2 कट रहा है, तो बचा क्या है बाबू, तो बचा माइनस बी बटे ए। तो अब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा आया कि नहीं माइनस बी बटे ए। यही प्रूव हुआ कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, शून्य का योग आया कि नहीं माइनस बी बाई ए, प्रूव हुआ कि नहीं, हो गया। अब गुणनफल हम लोग प्रूव करेंगे। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, मूलों का योग क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए होता है। तो सी बाई ए होता है कैसे, वो चीज प्रूव करना है। तो हम लोग अल्फा क्या माने थे, तो अल्फा माने थे हम लोग, उसमें जब हल करें तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 इंटू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। माने थे कि नहीं, माने थे। अब एक चीज देखिएगा, यहां एक चीज बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यहां हो रहा है। तो ए क्या है हमारा यहां, माइनस बी, ये हमारा ए है, तो यानी मतलब माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहां, माइनस बी का माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2a इंटू 2a क्या हो जाएगा 4a का स्क्वायर। अब ऊपर देखिएगा तो माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है बी स्क्वायर, अब माइनस में चिन्ह है तो माइनस है, इस अंडर रूट 2 कट जाएगा, निकलेगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा। तो माइनस बी, 1 मिनट रुकिएगा, क्या था माइनस बी का स्क्वायर था, तो बी माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो बी स्क्वायर माइनस था माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा कि नहीं, हो गया, बटे क्या था 4a स्क्वायर। अब यहां देखो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट रहा है, कट गया, अब बचा क्या ऊपर, तो माइनस मिनट, देखो ये माइनस यहां क्या हो जाता, घेर जाता, अब यहां माइनस इससे गुना होने का माइनस माइनस प्लस हो जाता, ये प्लस होगा। समझ गए, नहीं समझे होंगे, समझा देता हूं एक बार।
देखो इस ब्रैकेट से बाहर है माइनस बी। अब यहाँ क्या बच रहा है, बी ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बच रहा है। तो मैं यहाँ गुना होने पर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना गुना करने पर, तो यहाँ प्लस 4ac। अब ऊपर क्या बचा 4ac बटे 4a स्क्वायर। अब एक ए और एक ए कट गया, 4 कट गया, तो बचा क्या c बटे ए बचा। इसलिए अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या हुआ, c बाई ए हमारा प्रूव हो, यानी मूलों का गुणनफल c बाई ए भी प्रूव हो गया। अब आगे बढ़ता हूं और एक फॉर्मूला है, आप वो क्या है वो चीज देखो। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे द्विघात बहुपद में 2 4 वाले रेखा में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा पढ़े थे। वो फॉर्मूला आज मैं प्रूव करने वाला हूं। मैं लिखाना उस समय भूल गया, व्यापक रूप पहले लिख लेता हूं एक बार। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटे ए प्लस सी बटे इक्वल टू 0। अब ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटे ए प्लस सी बटे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब एक चीज देखिए, एक्स स्क्वायर है ऐसे ही है, प्लस यहां हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख सकता हूं बी बाई ए या माइनस बी, बट यहां माइनस लगा दे तो माइनस बी बाई ए, इस एक्स को हम लोग बाहर ले जाए तो प्लस सी बाई ए ऐसे लिख सकता हूं इक्वल टू 0। अब यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी ए बटे एक्स, या एक्स गुना हो जाएगा तो वैसे हो जाए। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर रहेगा ऐसे, माइनस ऐसे ही रहे, माइनस बी बटे ए किसका फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो यहां अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं, एक्स बाहर है तो एक्स ऐसे ही रहेगा, प्लस सी बाई ए क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पूर्ण। हम लोग पढ़े थे कब, द्विघात बहुपद में पढ़े थे। यदि आपको बोले कोई भी प्रूव करना तो प्रूव करना आना चाहिए। अब आगे बढ़ता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, मूलों की प्रकृति। क्या पढ़ेंगे, मूलों की प्रकृति। हेडिंग में लिख लो मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति क्या होता है, मूलों की प्रकृति पहला लिख लेता हूं, यदि d लेस देन 0 हो तो मूल क्या हो जाएगा, तो मूल वास्तविक और क्या हो जाएगा असमान, असमान या भिन्न भी बोल सकते हो या अलग भी बोल सकते हो। कि यदि d लेस देन इक्वल टू 0 हो तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। क्या होते हैं मूल, जब इस कंडीशन में हो तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान हो जाए। अब यहां ऐसे हो जाए तो हम लोग यहां क्या यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जब हम लोग बनाएंगे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, तो यहां ए वाला फॉर्मूला यूज करें, श्रीधराचार्य वाला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a
यही फॉर्मूला इस कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे। समझ गए? समझ गए। अब आगे बढ़ता हूं दूसरा कंडीशन। यदि d इक्वल टू 0 तो मूल क्या होगा? वास्तविक और समान होते हैं। मूल वास्तविक और समान होते। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे? तो इस कंडीशन में हम लोग फॉर्मूला की यूज करेंगे प्लस माइनस b बटे 2a। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इस कंडीशन। समझ गए? समझ गए। आगे बढ़ता हूं। तीसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन क्या है? यदि t ग्रेटर देन 0 तो मूल क्या होगा? काल्पनिक और असमान होते हैं। मूल काल्पनिक और असमान होते हैं। देखो, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये वाला कंडीशन आपके पास में आ गया तो उस समय मूल क्या हो जाएगा? काल्पनिक और असमान होते हैं। क्या होते हैं? काल्पनिक और असमान होते हैं। एक चौथा और है, लेकिन कोई लिखाता नहीं है। एक और है, यदि t लेस देन इक्वल टू 0 हो तो मूल क्या हो? मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक मूल वास्तविक। क्या हो जाएगा? वास्तविक। मूल वास्तविक होते हैं। समझ गए? अब एक पॉइंट याद, द्विघात समीकरण का विवेचक धनात्मक ऋणात्मक और तथा शून्य होते हैं। शून्य हो सकता है। यानी द्विघात समीकरण का विवेचक धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। अब कहिएगा विवेचक। हम लोग एक विवेचक बोले d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पढ़े हो, ये वाला फॉर्मूला पढ़े है। इसी से हम लोग डी विवेचक निकालेंगे। समझ गए? अब कैसे निकालेंगे हम लोग बाद में देखेंगे। समझ गए? समझो। अब एक बार मूलों की प्रकृति देख लेता हूं। देखो, यदि d लेस देन इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। देखो, ये कंडीशन जब भी होगा, ये दिख रहा है आप लोग को, ये कंडीशन जब भी होगा तो मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक और असमान, यानी भिन्न भिन्न हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तब फॉर्मूला हमारा ये वाला फॉर्मूला श्रीधराचार्य का यूज करेंगे। आगे बढ़ता हूं।
दूसरा d इक्वल टू 0 हो तो मूल वास्तविक और क्या हो जाएगा, समान होते हैं। तब हम लोग ये फॉर्मूला हम लोग उस समय यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। अब दूसरा, यदि डी और ये कंडीशन रहे तो मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक और असमान होते हैं। फिर दूसरा है, यदि डी ये कंडीशन रहे डी में, विवेचक में, तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक होते हैं। दूसरा है क्या है कि द्विघात समीकरण का विवेचक धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। समझ गए। अब विवेचक के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब भी पढ़ेंगे। तो हम लोग के लिए आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं जितना था। हम लोग पहले श्रीधराचार्य को सॉल्व किया, प्रूव किया कैसे आया, फिर मूलों का योग, मूलों का गुणनफल और एक फॉर्मूला हम लोग सॉल्व किया, प्रूव किया कैसे आया। फिर पढ़ा मूलों की प्रकृति, पहले हम लोग पढ़ा, फिर पढ़े थे हम लोग द्विघात का फादर कौन है, जनक कौन है। फिर पढ़े हम लोग उसका उपयोग कहाँ होता है, कितने विधि से हल करेंगे, सब चीज हम लोग आज पढ़े। समझ गए। तो आज तक के लिए हम लोग यहीं तक रखता हूं। तो साथियों, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज हमारा होगा 4.1। तब साथियों आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अपने दोस्त अहबाब को जरूर शेयर कीजिएगा। आज तक के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।